हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं अपनी मम्मी की हॉस्टल के रिलेटेड कुछ मेमोरीज शेयर करूँगी जो मम्मा ने मुझे बताई है। तो लास्ट वन कुछ ज़्यादा हॉरिबल है, हम कंटिन्यू भी करते हैं। तो मेरी मम्मी का जो चाइल्डहुड है ना, वो पूरा हॉस्टल में गया है ना। मतलब मम्मी जब बच्ची थी, आई गेस सिंस फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड और हम जूनियर केजी बोल सकते हैं, वहाँ से लेकर पूरा स्टडी जहाँ तक उसने कंप्लीट किया वहाँ तक, मतलब उस वो कॉलेज वो हॉस्टल 10th तक ही था। तो आई गेस वहाँ तक मेरी मम्मी थी उस हॉस्टल में। कॉलेज की याद आ रहा है क्योंकि कल से मेरा कॉलेज है, इसलिए मेरे मुंह में सिर्फ कॉलेज 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 ही आ रहा है। तो वो जिस हॉस्टल में थी ना, वो हॉस्टल इतना बेस्ट था ना। मैं खुद गई हूँ वहाँ पे, उसके बाद अभी भी फंक्शंस होते हैं उस हॉस्टल में, तो हम जाते रहते हैं। तो मैंने देखा है इतना मस्त वो हॉस्टल, जो उनके हाउस है ना, उसके सराउंडिंग ना बहुत ग्रीनरी है, इतने पेड़ पौधे और हर प्रकार के फ्लावर्स हैं। अभी तो मैंने नहीं देखे, पहले थे, मम्मी ने बहुत बताया था। मतलब रोज़, उसके जितने कलर्स हैं उतने टाइप के रोज़, फिर ये फ्लावर वो फ्लावर। इवन मम्मी के बैच के जो नेम थे ना, वो भी फ्लावर से ही थे। मतलब बहुत सुंदर हॉस्टल था वो। और वो हॉस्टल्स में मतलब कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आए थे। तो मम्मी बोली याद नहीं उसे इतना, उसे बस ये बताया कि सुनील शेट्टी आए थे वहाँ पर, लाइक ऐसे बच्चों से मिलने के लिए या डोनेट करने के लिए वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत से एक्टर्स हॉस्टल्स में देते हैं ना कुछ। तो मम्मी ने बताया था कि सुनील शेट्टी आए थे वहाँ पे। तो मम्मी बहुत छोटी थी तो मम्मा ने देखा था उनको। एंड मेरी मम्मी की इतनी सही मेमोरीज़ है ना। मतलब मम्मी मेरे फ्रेंड्स थी, मम्मी के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो अभी तक है। मतलब जब से वो हॉस्टल में तब से अब तक वो सब साथ हैं। मैं देखती हूँ ना, वो आता है घर पे, इनका गेट टुगेदर होता है, मिलते हैं, मज़े करते हैं। उनका वो बॉन्ड अभी तक है एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं अब तक। तो मम्मा के हॉस्टल में ना ऐसे इंसिडेंट हुआ है ना, मतलब वहाँ पे चोर घुस जाते थे, चोर। एंड ये थोड़ा सा फ़नी मोमेंट है। जो मम्मी का जो हॉस्टल था, वहाँ पे जो मेन गेट था, वहाँ पे तो वॉचमैन थे ही ना, बट जो आसपास इतना कुछ है, झाड़ियाँ वगैरह की, वो बहुत ग्रीनरी थी, तो वहाँ से कोई छुपता था या फिर कोई पीछे से भाग के आ जाता था। ऐसे चोर घुसते थे रात में। देन एक बार एक ऐसा चोर आया था, लाइक मम्मी के बैच में नहीं, दूसरी बैच थी उनके रूम में। तो उन्होंने देखा था, तो ऑफकोर्स भाई 12-13 साल की लड़की है, ऐसे अननोन कोई भी आदमी वो भी घुसेगा तो किसकी नहीं फटेगी। तो सबकी फट गई लिटरली। एंड सब ने लाइक ऐसे जो लड़कियाँ जगी हुई थी, उन्होंने देखा एंड उन्होंने कंबल ऐसे ऊपर ले लिया एंड बहुत डर गए ना। एंड देन अगले दिन मतलब ऐसे फिर वो चोर आया, ऐसे मतलब आता ही रहता था। तो उन्होंने ना वहाँ की जो रिकॉर्ड हाउस मदर, उनको हाउस मदर बोलता है, तो वहाँ के हाउस मदर को जब कंप्लेंट की ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उस चोर को पकड़ते हैं। तो उन्होंने लाइक ऐसे नाटक किया कि वो लोग सोए हैं वगैरह वगैरह। एंड जब वो चोर आया, देन वो बोली कि जब वो चोर आएगा ना, तब मैं बाहर से अंदर आऊँगी एंड उसकी कुटाई करेंगे हम लोग। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब उन्होंने उस चोर को देखा तो हाउस मदर की खुद फट गई एंड वो भाग गए वहाँ से। एंड देन भाई वो लड़कियाँ क्या ही कर सकती है ना बेचारी। एंड वो सो गई, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फिर कंबल ले लिया और डरने लगे। एंड देन अगले दिन उसके उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब कुछ कोई करे ना करे, हम करेंगे। फिर बाद में जब चोर आया था कुछ 2-3 दिन बाद उसके, तो उन्होंने यही एक्टिंग की कि वो सो रहे, बट वो सो नहीं रहता। एंड देन उन्होंने उठ के उस चोर की कुटाई कर दी। एंड आई वाज लाइक वाह मम्मी, ऐसे भी फ्रेंड्स पाली मेरी मम्मी ने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कोड दिया उस चोर को, उसके बाद से चुराया ही नहीं था। उस हॉस्टल में इतनी फैसिलिटीज़ थी ना, हर प्रकार के गेम्स होना, लाइक एनुअल डे होना, ये वगैरह वगैरह। मेरी मम्मी स्पोर्ट्स में चैम्पियन है। मम्मी बताती है ना कि मम्मी ने ये मतलब ये खेल मम्मी अच्छे से खेल सकती है, या ये स्पोर्ट्स में वो ज़्यादा अच्छी है, वो बैडमिंटन तो क्या खेलती है, प्रो है मेरी मम्मी, प्रो बैडमिंटन में। एंड मतलब ऐसे बहुत से गेम्स वगैरह खेली थी मेरी मम्मी के। हर एक फ्रेंड्स में बहुत कुछ ना कुछ खूबियाँ, कोई टॉपर है तो कोई चेस बोल रही हूँ, चेस में मास्टर है। मम्मी की एक फ्रेंड है, वो इतना अच्छा चेस खेलते हैं ना, मतलब मैंने देखा है, बहुत जाएगा अब। तो इतना ही पता है मुझे, अब मैं स्टोरी नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ, इट्स ओके। मैं नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी गॉसिप लेके आऊँगी आपके लिए। बट ये जो लास्ट वाली स्टोरी है ना, सुन के तो मेरी भी फट गई थी।
मम्मी की जितने भी स्टोरीज मम्मी ने मुझे बताई है ना, उसमें से ये सबसे हॉरिबल है मेरे लिए। मतलब सुनो, मम्मी की एक फ्रेंड थी, उनका बर्थडे था, ठीक है, मतलब मम्मी के बैच की नहीं थी आई गेस, बट याद है, बट फ्रेंड थे वो। तो उनका बर्थडे था, तो ऑफकोर्स बर्थडे होता है तो कौन एक्साइटेड नहीं होता है, मज़े नहीं करता है। और एक तो उनके मम्मी पापा भी नहीं थे, उनको भाई था, तो वो बहुत खुश थे, लाइक ऐसे न्यू ड्रेस पहनना वगैरह वगैरह, घूमना एंड ऑल। तो वो स्कूल जाके आया एंड देन वो खेलने लगे ना ग्राउंड में फ्रेंड्स के साथ। एंड देन जब बच्चों को अंदर बुलाया गया हॉस्टल में ग्राउंड में से, तो ना बच्चे गिनते कि प्रॉपर सब है या नहीं। तो जब उन्होंने बच्चे गिनना चालू किया ना, तो उसमें एक बच्चा कम था, एंड वो एक बच्चा बर्थडे गर्ल थी, वो मम्मी की फ्रेंड। एंड फिर उन्हें बहुत ढूंढा, पुलिस कंप्लेंट करवाई, वो नहीं मिले। एंड 2 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी कुएं में। मम्मी के हॉस्टल के पीछे कुआं था, वहाँ पे वो कुआं इसलिए था क्योंकि बहुत से झाड़ वगैरह लगा रखे थे, फ्लावर्स के, इसके उसके, तो उसे पानी देने के लिए था, लाइक मोटर एंड वो सब करते हैं ना, वहाँ से पानी देने के लिए वो कुआं था आई गेस। तो उस कुएं में उनकी बॉडी मिली। एंड ये वहाँ के जो गार्डन के केयर टेकर होते हैं उन्होंने देखा, एंड वो देख के बेहोश हो गए। फिर सब आए, पुलिस आए, तब ये महाराष्ट्र, मतलब मुंबई में, सॉरी हाँ महाराष्ट्र बोल दिया ये मुंबई में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था तब कि महाराष्ट्र के सीएम भी आए थे वहाँ पे। जब मम्मी ने मुझे बताया तब मैंने बोला कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो मम्मी बोली हाँ, तब मेरी मम्मी छोटी थी, तो स्कूल से आ रहे थे, तो उन्हें नहीं, मतलब वहाँ देखने के लिए मना कर दिया, ऑफकोर्स बच्चे है ना, इसलिए बोला कि तुम जाओ वहाँ मत देखो, कुछ नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। एंड देन मम्मी को जब बड़ी होने लगी ना, फिर मम्मी को पता चला कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो गायब हुई तो कहाँ मिली। एंड जब उनकी बॉडी मिली थी ना, तो मम्मी ने बताया कि लाइक अब पानी में 2 दिन बॉडी सड़ जाती है ना, क्या कुछ तो लगता है, सॉरी आई एम नॉट गुड इन साइंस, मुझे नहीं पता। हाँ, तो फिर उनकी बॉडी फूट के ऊपर आई थी, तो उनको जब ऐसे टच कर रहे थे ना, लाइक अब ये मेरी स्किन है, ऐसे टच कर, तो ऐसे हो रहा है ना, पकड़ सकती हो ना, बट उनकी बॉडी में छेद हो रहे थे, लाइक स्पंज जैसे हो गई थी पूरी बॉडी। ऐसे पकड़ने जाओ तो हमारे नाखून घुस जाते थे उनमें। एंड ये सब देख के ही मतलब फट गई थी सबकी उधर। वो अब डेड बॉडी तो कुएं में से कौन ही निकालेगा ना, तो आदमियों को बुलाया था, तो वो आए एंड वो नीचे उतरे एंड उन्होंने बॉडी पकड़ना बहुत ट्राई किया, पर नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा था ना, उन्होंने कैसे कैसे करके बॉडी बाहर निकाली। एंड इतना स्मेल कर रहा था, इतना अजीब हो गया था कि उन्होंने वहाँ पे वॉमिट कर दी। होता है ना, किसकी देख के मतलब नहीं फटेगी और किसको ऐसा फील नहीं होगा। एंड देन उसके बाद सब पूरा डर गया था, सब वहाँ पे डर का माहौल था। फिर वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए गए, वो कुएँ के पास किसी को जाने नहीं दिया जाना वगैरह। एंड ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है कि कैसे गए वो वहाँ पे, अपने बर्थडे के ही दिन ये सब होना, बहुत डर लगता है ना, मतलब कैसे वो हमारे लिए एक स्पेशल डे होता है एंड वही हमारा अंतिम दिन मिल जाए, नहीं। बट अभी भी किसी को नहीं पता है कि वो वहाँ कैसे गए या कैसे मिले या कैसे उनकी डेथ हुई, मिस्ट्री है अभी भी एक ही। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। हाँ आई नो हॉस्पिटल में थोड़ा मज़ा नहीं आया आज, क्योंकि मेरे पास आज स्टोरी नहीं थी ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, जो याद आ रहा था मैंने बता दिया। एंड फिर आऊँगी एक अच्छी सी स्टोरी लेके, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दो, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो ये था आज का वीडियो, बाय।